तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और उन्हें इंग्लिश से डर लगता है, यानी कि आपने साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा है, लगभग आपके एग्ज़ाम में अभी भी 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, आखिर इंग्लिश में पास कैसे हो, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू पास इन इंग्लिश क्लास 10th। और पास होने का ही नहीं बल्कि 50% से ऊपर मार्क्स आपके कैसे आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देख लेना। और मैंने मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी इन सब पर पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो उन वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा, सबसे मेन पॉइंट होता है आपका रीड योर सिलेबस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह आपकी बोर्ड हो या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम हो, तो देखना, तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सिलेबस पढ़ लेना है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस आसानी से आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और वैसे मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब देखना, अब सबसे पहले आपने सिलेबस पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, सिलेबस देख लेना कौन सी जो टॉपिक दे रखा है, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स लेकर जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको पैसेज। अब मैं एवरेज लेके चलूँगा क्योंकि आप किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी स्टेट के हो, जब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है कि मैं एवरेज लेके चलूँगा। मानो किसी बोर्ड में पैसेज 13 नंबर के आते हैं, किसी में 15 के आते हैं, तो किसी में 20 के आते हैं, ठीक है। तो एवरेज मैं 15 लेकर चलता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो लगभग आपके एग्ज़ाम में पैसेज ही 15 नंबर के आने वाले हैं। और आपको याद है कि पासिंग मार्क्स कितने होना चाहिए आपके, 33% है ना। तो आपके पैसेज कितने नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में, 15 नंबर के, यानी 15 mm के कितने आएंगे आपके पैसेज। यानी आपको पैसेज अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, जिसमें आपके 10 + 5, जिसका मतलब होता है कि एक पैसेज तो आएगा आपके 10 नंबर का और एक आएगा आपके 5 नंबर का, यानी आपके 2 पैसेज आने वाले हैं। और पैसेज पर मैंने कंप्लीटली एक शानदार वीडियो आपके लिए बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिसमें आपको पता चल जाएगा आखिर पैसेज आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा नंबर के टॉपिक की बात करूं जो कि है राइटिंग। राइटिंग तो आपको कंप्लीटली पढ़ लेनी है। यानी कि देखो, आपको 13 मार्क्स चाहिए होते हैं, क्योंकि 20% तो आपके स्कूल की ओर से भी भेज दिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना, 13 + 20 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये अपने 33, यानी 13 मार्क्स आपको लाने हैं पास होने के लिए मिनिमम। तो देखना, तो राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में आपके देखना 5 + 5 + 5, इसका मतलब होता है कि एक तो आएगी आपके स्टोरी, एक आएगा आपके पैराग्राफ, और एक आएगा आपके लेटर या फिर एप्लीकेशन। अब देखना, स्टोरी, पैराग्राफ, लेटर या एप्लीकेशन, आपको ये तीनों चीज़ें एकदम शानदार तरीके से कवर अप कर लेनी है। और मैंने इन पर इतनी शानदार वीडियोस बना रखी है, अगर आप इन्हें देख लेंगे तो आपको इनको लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आप एकदम अच्छी तरह से इन्हें लिखना सीख जाएंगे। और फॉर्मेट के हिसाब से तो 15 मार्क्स तो ये और 15 मार्क्स ये, यानी 30 मार्क्स तो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब ये दोनों चीज़ें तो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। तीसरे टॉपिक की बात करूँ जो कि होता है हमारा यहाँ पर, जो कि हमारी एक्सप्लेनेशन। क्या है हमारी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपके सिलेबस में एक्सप्लेनेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके एक्सट्रैक्ट दिया होगा जिसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर छांटने होते हैं। परंतु एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सट्रैक्ट की बात करें जो कि आपके 6 नंबर का आने वाला है,
यानी कि ये आपके एक्सप्लेनेशन कितने नंबर की आने वाली है, 6 नंबर की। तो आपको 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। तो मैं आपको बता दूंगा ओवरऑल आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि पैसेज तो आसानी से आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। राइटिंग में आपको स्टोरी याद करनी होगी, पैराग्राफ याद करने होंगे और लेटर एप्लीकेशन याद करनी होगी, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 4th नंबर के टॉपिक की, जो कि होने वाला है हमारे Q&A। अब Q&A, अब देखना Q&A, अब आप इतना सब कुछ पढ़ेंगे, ये तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पढ़ लेना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मान लीजिए 3 दिन का टॉपिक है, सारे मिलाकर ये एक्सप्लेनेशन, स्टोरी, पैराग्राफ। ये एक्सप्लेनेशन का बता रखा है मैंने कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन की डिटेल्ड हिंदी समरी याद नहीं हो और उसके अलावा अगर आपको एक्सप्लेनेशन का भी याद नहीं हो तो एक्सप्लेनेशन आपको कैसे करनी है मैंने सब बता रखा है वीडियोस में। तो वीडियोस देख लेना, क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट आपकी डली हुई है। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो देखो, क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और उसके अलावा आपके सभी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे। तो क्वेश्चंस आंसर, जो क्वेश्चंस है और आंसर है उनके आपको सबसे बाद में करने हैं, यानी कि ये सब कर लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं। और लगभग अगर आप क्वेश्चन आंसर लिख देंगे आपके हिसाब से, उनको खाली मत छोड़ना, भर देना। क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो उन्हें देख लेना। क्वेश्चन आंसर नहीं आने पर भी उनका आंसर कैसे लिखे, तो इसमें लगभग आपके 5 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। अगर आप किसी भी तरीके से, ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, तो 5 भी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, 2 मान लीजिए आप। तो क्वेश्चन आंसर की टेंशन मत लेना, अगर आपको पास ही होना है। और 5वां टॉपिक है हमारा ग्रामर। कितना, क्या नाम है इसका, ग्रामर। अब ग्रामर में तो आपके टॉपिक्स दे रखे होंगे, लगभग ग्रामर आती है 14 या फिर 15 नंबर की। तो 15 नंबर की ग्रामर आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ लेनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्रामर पढ़ने में, ठीक है। तो ग्रामर की टेंशन मत लेना। जिसको अच्छे मार्क्स लाने हो तो मैंने सबकी वीडियोस बना रखी है, जिसको मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेना आपको किस किस तरीके से आपको मार्क्स लाने हैं और इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके मार्क्स कितने हो रहे हैं। तो देखना 15 मार्क्स अगर आप पैसेज कर लेंगे तो 14 तो आपके आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो जाता है इसमें तो भाई 15 आउट ऑफ 15 आराम से आ जाएंगे। अगर आप सही से पढ़ लेंगे ना तो 15 आउट ऑफ 15 कोई दिक्कत नहीं आएगी, 555, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 मार्क्स मान लीजिए इसके कितने, 5 नंबर, यानी कि 1 नंबर आपके कट जाएगा। और ये 2 नंबर मैंने बता ही दिया आपको, 2 या 5 मान लीजिए इसके कितने, 5। और इसकी बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में भी अगर आप तुक्के दोगे, क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल भी आते हैं कई बार, तो अगर मानो आपके 2 तुक्के भी सही चल जाते हैं, गलती से अगर चल जाते हैं, तो आप जोड़ लो कितने मार्क्स हो रहे हैं आपके यहाँ पर, 15 और 14, ठीक है। 15 और 14 कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 29। और इसके अलावा 29 और 5 34, और उसके अलावा 2 कितने हो रहे हैं, 36 और 5 41, यानी कि आपके 41 मार्क्स तो आपके खुद के कॉपी में आ रहे हैं। और उसके अलावा अलग से आपके स्कूल की ओर से जाएंगे 20 मार्क्स, तो कितने हो गए, 41, और 20 कितने हो गए आपके, 61, यानी 100 में से 61 भी नहीं तो 60 मार्क्स तो आपके आराम से आने वाले हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। इन टॉपिक्स को आप मेरी वीडियोस को देख के चले जाना, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया आखिर 10th क्लास में आपको पास कैसे होना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST Academy को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।